मैं आजकल तो बुरा ही हाल है, अच्छे चला। क्या हो गया? भाई डॉक्यूमेंट हमारे बैंकों में पड़े हुए हैं, डैमरेज हमें पड़ रहे हैं, डॉक्यूमेंट दे नहीं रहे, बैंकों में पैसे पड़े हुए हैं, डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे, डैमरेज पड़ रहा है। भाई यही है, मालों की शॉर्टेज हो रही है। हमारा ज़्यादा काम है इंडस्ट्री का, ये सारे ब्रांडेड रोड का इंडस्ट्री भी सफ़र कर रही है और करेगी। जब तक ये डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, माल नहीं आएगा, इंडस्ट्री के पार्ट्स नहीं मिलेंगे, तो वो सारे बंद हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं दे रहे? क्या मसला है, क्या मामला है? गवर्नमेंट के पास वो कहते हैं डॉलर ही नहीं है, डॉलर हो तो वो डॉक्यूमेंट दें। जब आप डॉक्यूमेंट वो देंगे तो रिमिटेंस बाहर जाएगी ना, वो डॉलर ही नहीं है इनके पास। अच्छा सर, कितने साल से इस कारोबार से मुंसलिक आप? मुझे तो हो गए 60 साल। 60 साल हो गए। 60 साल में ये वाले हालात पहले भी किसी साल में आए? ये वाले मामला पहले भी होते रहते हैं, रूटीन है या फिर कुछ हटके हो रहा है? नहीं, आज तक तो ऐसा कभी हमने सोचा ही नहीं था। हमारे कभी ज़हन में नहीं है कैसे हालात आएंगे जो आजकल आ रहे हैं। क्या वजह? वजह क्या? वजूहत तो बहुत हैं, कोई पॉलिटिकल है, कुछ गवर्नमेंट के कर्जे बहुत लिए हुए हैं। देखें आप, अगर कोई भी है अगर कर्जा बहुत लेता जाएगा तो अल्टीमेटली तो फिर यही होगा, उसकी दुकान या ऑक्शन बैंक करेगा या कुछ और करेगा। कर्जे हम लेते रहे हैं और ज़ाया करते रहें। या तो कर्जे लेकर किसी अच्छे काम पे लगते जहाँ पे इनकम आती, यहाँ पे तो फिर तो ठीक था। हुक्मरान तो कह रहे हैं हम जैसे तो अच्छे काम ही किसी ने नहीं किया। जो सियासी जमात आती है वो यही कहती है कि हमसे बेहतरीन काम कोई कर ही नहीं पाया, ना करेगा। ये तो आपकी बात ठीक है, जो भी आता है वो यही कहता है कि पिछले खा गए हैं, हम ठीक करेंगे, और वो अगले खाने शुरू कर देते हैं। और यही हो रहा है पाकिस्तान में। सर, डॉलर की कीमत इतनी ऊपर चली गई 2 रोज़ में, मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। कारोबार को किस तरह से असरअंदाज करें? बहुत फ़र्क पड़ेगा जी। इतनी डिवैल्यूएशन से महंगाई बहुत बढ़ जाएगी और हर चीज़ महंगी हो जाएगी। कस्टमर्स को भी बहुत मसला पड़ेगा। डॉलर महंगा, लोगों ने जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हर सूरत ख़रीदेंगे या फिर कारोबार मुतासिर होगा, लोग अपना हाथ खींच लेंगे, बाइंग पावर मुतासिर हो जाएगी? जी मैम, डॉलर या हम लोग अभी सिर्फ यहाँ के तनाजुर में देख रहे हैं। हमें ज़्यादा मसला जो रेगुलर बिजनेस कर रहे हैं, इंटरनेशनली हमें ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। जो हमारा चाइना में सप्लायर है, अब जिन लोगों की पेमेंट होल्ड हैं 6 मंथ 3-4 मंथ्स हो गए, बैंक से क्लियर नहीं हो रहे, वो नेक्स्ट हमें शिपमेंट्स देने के लिए तैयार नहीं। हम लोगों की एज ए पाकिस्तानी इंटरनेशनली रिप्यूट, क्योंकि चाइना हमारा सबका ही सप्लायर, पूरे एशिया का सबसे बड़ा सप्लायर है, हमें ज़्यादा मसला फ्यूचर में वो भी आ रहा है कि वो अब हमसे काम करने पे वैसे तैयार नहीं होंगे जैसे पहले वो शराइत, नरम शराइत के साथ माल दे देते थे। ये एक बहुत बड़ा इशू है जो फ्यूचर में हमारी इंडस्ट्री को ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। ज़्यादा हमारे लिए मसला जो ज़्यादा बन रहा है वो ये है। यहाँ पे बैंक्स जिनके डॉक्यूमेंट्स आ भी गए हैं, आप बैंक्स डे बाय डे नई से नई शर्तें रखता जा रहा है। पहले हमसे कहा गया अगर डीपी है तो डीए करवा लें, फिर डीए को बैंक ने जब कहा 180 डेज़, अब अनफॉर्चुनेटली चाइना बंद है, चाइना ने मंडे से ओपन होना है, तो उससे पहले हमें डैमेज और डिटेंशन भी पड़ रही है, वो भी US डॉलर्स में है। तो वो एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर को ही वो भरनी पड़ेगी कॉस्ट। माल महंगा हो जाएगा जब ऑटोमेटिकली डिमांड सप्लाई, जब कॉस्ट ऊपर जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी, तो इकॉनमी स्लो डाउन हो जाएगी। तो ये लंबे अरसे में हमारे लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, आसानी नहीं पैदा हो रही। अब इन सारी चीज़ों के रीज़न आपकी नज़र में क्या है? क्योंकि आप साल से कारोबार से मुंसलिक रहे हैं, महंगाई होती है, डॉलर भी ऊपर जाता है, लेकिन जितनी अब तेज़ी देखी जा रही है, क्या हो गया अचानक? मैम, सबसे बड़ी आप कहीं भी देख लें, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। पॉलिटिकली अनस्टेबल हो चुके हैं हम लोग, क्योंकि किसी को भी नहीं पता, बैंक्स को भी नहीं पता कि अगली गवर्नमेंट किसकी आ रही है, या हमारी जैसे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कोई पॉलिसीज़ ही नहीं है। 3 टर्म की पॉलिसी हो या 5 ईयर की कोई पॉलिसी हो, जिससे ताजरों को भी और दूसरी बॉडीज़ को भी पता हो कि ये वाले एक्शंस होंगे। अभी बिल्कुल अनसर्टेनिटी है। जब भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का दिल करता है वो कहीं पर भी धरना शुरू कर देते हैं, बिजनेस बैकलॉग्स हो जाते हैं, जितनी भी कंस्ट्रक्शन हो रही थी वो सारी जाम हो गई है, जो इंडस्ट्री चल रही थी टेक्सटाइल की वो सारी रुक गई है। तो ये मेरा ख्याल है सबसे बड़ा जो रीज़न है वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। डॉलर की कीमत इतनी अनस्टेबल माजी में कभी देखी है कि एक दिन में 25-25, 24-24 रुपए हम डाउन जा रहे हैं, डॉलर अप जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1947 से लेकर 2023 75 साल तकरीबन बन जाते हैं। ये 75 सालों में 2 जंगें भी हुई और कोविड भी आया। इन 3 असनाओं में कभी भी ऐसे हालात नहीं हुए, ना कभी डॉलर की, हमारे मुल्क के रुपए की इतनी बेकदरी हुई है, ना डॉलर की इतनी भूख बनी है हमारे मुल्क में। अब आप देखें पिछले 6-8 महीने से, आपको भी पता है, आप लोग मार्केट्स में जाते हैं
आप लोग प्रोग्राम्स करते हैं, सारा सर्वे आप करते हैं, आपको पता है जो कारोबार की हालात है। पिछले 8 महीने से हम लोग स्टैंड स्टिल पे हैं जी। 8-8 महीने पुराने कंटेनर्स भी खड़े हैं, 4-4 महीने पुराने भी हैं और 1 महीने पुराने भी हैं। 3 दिन पहले हम लोगों ने प्रेस क्लब के सामने भी जाके एहतजाज किया, वो प्रोग्राम सारा आपने कवर किया, हर चीज़ का आपको मालूम है। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या रूलिंग गवर्नमेंट है, उनके पास प्लान नहीं है। वो रात को अभी तक प्लान नहीं है, अभी तक पॉलिसी पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं आप सब हमारे ताजिर भाई। देखें जी, उसकी वजह ये है जो पिछली गवर्नमेंट गई थी, उन्होंने भी ये सोचा नहीं था कि शायद हमें हुकूमत मिल जाएगी। ये एक बहुत बड़ा मसला हो गया। फिर उसके बाद जो दूसरी गवर्नमेंट उनको ओवरटेक करके आई, उन्हें भी नहीं पता था हमें गवर्नमेंट मिल जाएगी या हम लोग इस वक्त चला लेंगे। सिचुएशन ये, अनसर्टेनिटी इज अ किलर। हर बंदा इस वक्त इस दो बदू की सिचुएशन में है कि होना क्या है। रात को हम सो रहे हैं, सुबह के नर्ज पे हम उठेंगे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही है। ना यहाँ कारोबार है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। सिर्फ एक चीज़ है, फलाना ये कर गया, उसकी वजह से ये हो गया, उसने ये गलत कर दिया। ये उन लोगों की गलतियों को हम आज भुगत रहे हैं। और भाई आप 2000 लोग उनकी गलतियां भुगत रहे हो, 23 करोड़ लोगों का क्या कसूर है? जिनके पैसे से ये मुल्क चलता है। हम लोग टैक्सेस देते हैं तो सब कुछ चलता है ना। अब देखें, चैप्टर 84, 85, 87 के ऊपर इन लोगों ने बैन लगा दिया, जबकि बाय लॉ WTO के एग्रीमेंट के मुताबिक फ्रीली इंपोर्टेबल आइटम्स का बैन नहीं लगा सकते, क्लियरेंस ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मान लिया हमने, ये चीज़ आपकी ठीक है, मगर यहाँ पे पॉलिसी कोई नहीं है। रात को सोए हुए ख्वाब आता है, सुबह इंप्लीमेंट हो जाता है। ये क्या तरीकाकार हुआ? स्टेट बैंक ऑर्डर करता है फ़ोन करके सेंट्रल बैंक को, जो उनके ट्रेजरीज जितनी भी हैं, आपने ये करना, इन राइटिंग कुछ नहीं देता, जाके बैंक लोग तोड़ देते हैं जी। स्टेट बैंक गलतियाँ करता है, गवर्नमेंट गलतियाँ करती है, पिसता कौन है? हम सारे लोग। आपके पास यहाँ पर आटे की कीमत देख लें, कोई गरीब आदमी आप कसम खा के मेरे सामने यहाँ कहते कि 2 वक्त का पेट भर के खाना खा ले, वो बहुत मुश्किल हो गया सर, मुश्किल हो गया। अवेलेबल है। आपके बिजली का 2 दिन पहले ट्रिपिंग हुई थी, 3 दिन आपने उसको भुगता। जिस तरह आप लोगों के ये जलजिला आता है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, उसके भी आफ्टर इफेक्ट्स यहाँ भुगते हैं। चीज़ क्या है यहाँ पर? अब आप जिस मार्केट में खड़ी हुई हैं, पाकिस्तान की इंडस्ट्री इस मार्केट के सिर पर चलती है। आप किसी दुकान को देख लें, कहीं पे कोई कस्टमर मिल जाए तो जो मर्जी सजा दे दीजिएगा। हमारे कारोबार नहीं है। एक टाइम था यहाँ पे आपको चलने के लिए जगह नहीं मिलती थी, मगर आज ऐसा है, लोग बैठ के सारे गेमें खेल रहे होते हैं मोबाइल के इंडस्ट्री कैसे लगेगी? गर्मियों में हमें बिजली नहीं मिल रही, सर्दियों में हमें गैस नहीं मिल रही, इंडस्ट्री को कुछ मिलेगा तो इंडस्ट्री चलेगी। देखें जी, हम लोगों को कुछ चीज़ों को ना बैक ऑफ द माइंड भी सोचना पड़ता है। वाई 1947 में जब पाकिस्तान बना एग्रीकल्चरल स्टेट थी, हम उसको इंजीनियरिंग की तरफ लेके गए। आज हमने उसको कंज्यूमर इकॉनमी बना दी। इसकी रीज़न क्या है? हम लोग ये क्यों नहीं समझते? हम डिस्टेबलाइज रखना चाहते हैं पाकिस्तान को। वाई? हमें ये समझे ना कि डिस्टेबलाइज रहेगा तो वेस्टर्न इंटरेस्ट लोगों के अच्छा, वो फायदे में ये रहेंगे। इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें आप बता रहे हैं, हमारे कारोबारी भाई बता रहे हैं, गवर्नमेंट के पास, अफसरान के पास वजीर हैं, मुशीर हैं, उनको ये सब कुछ, इन सब मसाइल का, इन सब मसाइल के हल का इदराक नहीं है कि हम लोग तो कंज्यूमर बन के रह गए हैं। हमें तो प्रोड्यूसर्स होना चाहिए था। जो हमारा मुल्क है, जो हमारे वसाइल हैं, जैसे हमारे पास मौसम है, जैसे लोग हैं हमारे पास। देखें जी, एक बड़ी अच्छी कहावत है जो हम बचपन से सुन रहे हैं, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। दैट मीन्स विल ही नहीं है, हम चाहते ही नहीं है। हमें तो तनख्वाह आ रही है, हमें तो प्रोटोकॉल मिल रहा है, हमारे तो आगे पीछे मुलाजमीन हैं, हम एक कॉल करते हैं, हमारा काम होता है। भुगतना तो 23 करोड़ ने है, 2000 ने नहीं। आप देखें, 23 करोड़ का 0.1% भी 2000 नहीं बनता, जिसके लिए मुल्क है। हम 23 करोड़ के लिए नहीं है। एक टाइम था आपकी अपर क्लास थी, मिडिल क्लास थी, लोअर क्लास थी। अब हाई अपर क्लास हो गई है और लोअर लो क्लास होगी। मिडिल तो एलिमिनेट हो गई है आपकी, ये तो एग्जिस्ट करती नहीं। आप जितने बंदे हम लोग यहाँ खड़े हैं, अल्लाह का शुक्र, इज्जतदार लोग हैं, मगर वाइट कॉलर हो गए सारे। हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते यहाँ पर। और 8600 अरब का जो आपका एक टारगेट है, वो हम लोगों ने पूरा करके देना है। कहाँ से पूरा करेंगे? हम लोग सड़कों पे आ चुके हैं। हम लोगों के पास खाने के लिए भी, हमारे पास भी नहीं। पहले हम ये कहते थे जो गरीब तबका है ना, रेडी बान है, दिहाड़ीदार है, उनके पास खाने को नहीं, खाने को हमारे पास भी नहीं है इस वक्त। हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए।